अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मल्टीप्लेक्सर या मक्स क्या है? जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो कोई भी ऐसा सर्किट, कोई भी ऐसा डिवाइस, ऐसा कंपोनेंट जिसको आप एक से ज़्यादा इनपुट दें, एक आउटपुट हो, ये हमारा ये जो ब्लॉक बना है ये है मक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में मक्स लिखते हैं, वैसे मल्टीप्लेक्सर होता है। ये इसकी मैं कहता हूँ अगर 4 इनपुट हैं, एक आउटपुट है, 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर कहा जाएगा। अगर इसकी 4 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, तो 4 to 1 लाइन यानी 4 से 1 लाइन का मल्टीप्लेक्सर। 2 लाइनें इनपुट पे हैं, एक आउट है, तो उसको 2 to 1 कहेंगे। 8 इनपुट पे हैं, एक आउटपुट है, तो उसको 8 to 1 कहेंगे। 256 लाइनें एक इनपुट पे हैं और एक आउटपुट है, तो उसको 256/1 कहा जाएगा। 512 लाइनें इनपुट पे इंटर हो रही हैं, एक आउटपुट पे है, तो उसको 512/1 कहा जाएगा। तो ये अभी मैं बात कर रहा हूँ 74 HC 74HC 4052। इससे पिछली वीडियो में मैंने 74 HC 4052 के बारे में बात की थी कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, ये आईसी है क्या है। लेकिन आज इस आईसी का हम फंक्शन देखेंगे एज अ मल्टीप्लेक्सर कि मल्टीप्लेक्सिंग है क्या। जब हम कहते हैं 4 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, कैसे ये जाएगी? अभी सबको एक ही बार तो आउटपुट पे नहीं भेजना। तो यहाँ पर एक इसकी सिलेक्ट इनपुट है जिसको कंट्रोल इनपुट कहेंगे। अभी ये सिलेक्ट इनपुट है, ये इनपुट है, ये एक कोड का नाम है। किसी कंप्यूटर से, किसी डिवाइस से, किसी स्विच से, किसी मैनुअल चीज़ से, जहाँ से भी ये कोड आएगा, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सा सिग्नल हमें आउटपुट में चाहिए वो कहलाएगा मल्टीप्लेक्सर। ये फंक्शन मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मुझे इनपुट नंबर 1 चाहिए आउटपुट में, तो हमें ये मिल जाएगी। इसके बाद मुझे चाहिए ये वाली इनपुट यहाँ पर, तो मुझे ये मिलना शुरू हो जाएगी। हम कोड यहाँ से चेंज करेंगे, आउटपुट यहाँ पे मिलेगी। इस आईसी के 74 HC 4052 के ये TTL आईसी है। इसमें 2 चैनल है, एक चैनल ये, एक इसी तरह का दूसरा चैनल, यानी ड्यूअल 4 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर है। तो अभी हम देख रहे हैं मल्टीप्लेक्सर। तो जैसे हमने बात की, इनपुट प्रोवाइड की, इसके कंट्रोल सेक्शन में जो सिग्नल देंगे और इन इनपुट्स को सिलेक्ट करके आउटपुट में लाएंगे, तो ये मल्टीप्लेक्स कहलाएगा। अभी ये है TTL आईसी, इसके हैं 5 वोल्ट VCC सप्लाई वोल्टेज, ये TTL फैमिली में है। तो अगर हम CMOS में बात करेंगे, मेटल ऑक्साइड में, तो वहाँ पर CD 4052, HEF 4052, MC 14052, SCL 4052, ये मुख्तलिफ नंबर होंगे। तो ये 3 से लेके 18 वोल्ट इसकी सप्लाई है। नॉर्मली इसको 12 वोल्ट 15 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है। ये हाई स्पीड है, ये ज़रा लो स्पीड है, इसमें लो करंट है, इसमें हाई करंट है। तो हर चीज़ का एक अपना अपना नफ़ा नुकसान। मल्टीप्लेक्सर को प्रैक्टिकली देखने के लिए मैं इसका एक चैनल यूज़ करूँगा। पिछले सेशन में इसके मैंने दोनों चैनल्स यूज़ किए थे, लेकिन आज उसको मज़ीद गहराई में देखने के लिए मैं सिर्फ एक चैनल सेलेक्ट करता हूँ। 4 इनपुट्स, 1 2 3 और ये 4, Y0 Y1 Y2 Y3। Y कहते हैं इनपुट को, इसमें A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, कुछ
जो भी नाम देना है वो नाम दिया जा सकता है इसको, यानी कोई पक्की बात नहीं कि जहाँ पे y लिखा होगा तो वो इनपुट ही होगी, ये कोई लाजमी नहीं है। ये Z आउटपुट है। इसको मॉनिटर करने के लिए मैंने 1K की रजिस्टर लगाई, एक LED लगा दी, ग्राउंड कर दिया। इस आईसी को हमने पिन नंबर 16 पे दिए VCC, पिन नंबर 8 इसकी ग्राउंड होती है। चिप के वोल्टेज हमने ये दो पिनों पे दे दिए। अभी हम इसमें से कोई भी चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला या ये वाला। इसको सिलेक्ट करेंगे तो 12, 14, 15 और 11 इनपुट है, पिन नंबर 13 आउटपुट है। अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो पिन नंबर 1, 5, 2, 4 इनपुट्स हैं, पिन नंबर 3 आउटपुट है। पिन नंबर 6 इसकी होती है इनेबल पिन, यानी समझ लो कोई एक कंट्रोल इनपुट है, वो सेफ्टी पिन है। जब इस पिन को लो करेंगे तो ये आईसी काम करेगी, अगर इसको 5 वोल्ट दे देंगे तो ये आईसी उधर ही लॉक हो जाएगी। जब तक ये हाई रहेगी आईसी ऑफ रहेगी। 7 नंबर पिन इसके VEE होता है। यहाँ पर जो सिग्नल अप्लाई करेंगे ये उसका रिटर्न पाथ होता है इनपुट सिग्नल का। पिन नंबर 10 और पिन नंबर 9 ये इसके सिलेक्ट इनपुट होती हैं। चलो इसको इधर लिखते हैं हम। ये इनपुट सिग्नल हैं, तो इनका जो पिन नंबर 7 है उसको लिख देते हैं VEE। इसको नॉर्मली हम ग्राउंड कर देते हैं। इसके बाद पिन नंबर 6 ये होती है इनेबल पिन, तो इसको भी हम ग्राउंड कर दिया। इसके बाद 2 इनपुट्स होती हैं, पिन नंबर 9 और पिन नंबर 10। पिन नंबर 9 को कहा जाता है S1 और पिन नंबर 10 को कहा जाता है S0। ये हैं 2 सिलेक्ट इनपुट्स, कंट्रोल इनपुट्स। ये जो हमने बात की थी कि यहाँ पे जो सिग्नल देंगे ये डिफाइन करेगा कि हमें कौन सी इनपुट आउटपुट में चाहिए। तो इसको मज़ीद तफसील में समझने के लिए मैंने ये 4 सिग्नल यहाँ पे जनरेट किए। यहाँ पे 4024 आईसी लगा के 4024 को कैसे यूज़ करना है, वीडियो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो 4024 को मैंने 40 हर्ट्ज़ का सिग्नल दिया, उसको मैंने डिवाइड किया 20 हर्ट्ज़ में, 10 हर्ट्ज़ में, 5 में और 4 में, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर है। तो वो फ्रीक्वेंसी मैंने आके यहाँ पे इस आईसी को 4 चैनल पे यहाँ पे दे दी, यानी इसको दे दिए 20 हर्ट्ज़ पिन नंबर 1 पे, इसके बाद 10 हर्ट्ज़ ये मैंने दे दिए पिन नंबर 5 पे, ये इसकी Y1 इनपुट होती है। इसके बाद मैंने दिए यहाँ पर 5 हर्ट्ज़, ये मैंने दिए पिन नंबर 2 पे, और यहाँ पर दिए इसका आता 2.5 हर्ट्ज़, ये है पिन नंबर 4 पे। ये मैंने सिग्नल इंजेक्ट कर दिए। अभी इनको हम मज़ीद तसल्ली में देख लेते हैं। मैंने कहा पिन नंबर 1 पे हमने दिए हैं 20 हर्ट्ज़, पिन नंबर 1 पे 20 हर्ट्ज़, पिन नंबर 5 पे मैंने सिग्नल दिया 10 हर्ट्ज़ का, पिन नंबर 2 पे सिग्नल है 5 हर्ट्ज़ का, और पिन नंबर 4 पे सिग्नल है हमारा 2.5 हर्ट्ज़ का, 2.5 हर्ट्ज़ का, और ये है हमारी पिन नंबर 3। पिन नंबर 3 है यहाँ पर आउटपुट। ये देखें एलईडी कितनी फास्ट ब्लिंक कर रही है, और ये 20 हर्ट्ज़ पे कर रही है। ये उस वक्त कर रही है जब हमने इन दोनों पिनों को लो किया, यानी 0 0। तो 0 0 इसका एड्रेस होता है डेसिमल 0 का, तो ये पिन अभी यहाँ पर आउटपुट में आ रही है। अगर हम पिन नंबर 10 को हाई कर देंगे 0 और 1, तो ये डेसिमल 1 का कोड होता है, तो ये 0 और ये 1। अभी देखें तो ये 10 हर्ट्ज़ वाला सिग्नल खुला हो गया, 10 हर्ट्ज़ का सिग्नल हमें आउटपुट में मिल रहा है। अगर हम पिन नंबर 9 को हाई करते हैं, 10 को लो करते हैं, तो 1 0 बाइनरी एड्रेस होता है डेसिमल 2 का, तो 2 पे हमें ये इनपुट है Y2, तो ये अभी आ रही है। तो इस पर 5 हर्ट्ज़ का सिग्नल
हमें आउटपुट में मिल रहा है। अगर दोनों पिनों को हाई कर देंगे तो ये होता है डेसिमल 3 का बाइनरी एड्रेस। ये मैंने दोनों पिनें हाई कर दी, यानी 1 1। जब 1 1 किया तो ये वाला 2.5 हर्ट्ज का सिग्नल आउटपुट में आ गया। अभी इसको, ये तो मैंने मैन्युअली सिलेक्ट किया है, इसको प्री डिफाइंड, जैसे मैंने कहा था कंप्यूटर से, किसी माइक्रो प्रोसेसर से, किसी चीज़ से भी इसको ऑटोमेटेड सिग्नल दिया जा सकता है। जब हमें इसको डिकोडेड करना है, किसी सिग्नल की कोडिंग करनी है, तो क्या होगा, वो सिग्नल टाइम्ड भी हो सकता है कि जी 1 सेकंड के लिए हमें ये इनपुट चाहिए आउटपुट पे, फिर अगले सेकंड में ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। कोई भी सिग्नल, चाहे ये फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, अगर यहाँ पे 20 हर्ट्ज आ रही है तो उनके यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हो, यहाँ पे 2 वोल्ट आ रहे हो, यहाँ पे 1 वोल्ट आ रहा हो, तो जो वोल्टेज वैल्यू होगी वो यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। तो वो आउटपुट, तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी, कोड सेलेक्ट करने पे, वो पोर्ट सेलेक्ट करने पे वो आउटपुट में ज़ाहिर होगी। तो मुख्तलिफ सिग्नल हम सिलेक्ट करके एक ही लाइन पे सवार कर देंगे। यहाँ पे हमने इनपुट दी, कोड दिया, वो पोर्ट सेलेक्ट की जिसकी रिक्वायरमेंट है, सिलेक्टेड, हमारी ज़रूरत के मुताबिक सिलेक्टेड आउटपुट आगे जाएगी। तो ये फंक्शन कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग। अभी इसी को मज़ीद में ऑटोमेटिक करने के लिए ये मैंने 40-24 दूसरी लगाई। इसके लिए मैंने ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेटर यहाँ पे लगा के उसी को मैंने सिग्नल को डाउन किया। तो ये लो साइड सिग्नल है, इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। एक LSB है, एक MSB है। अभी ये जो हमने एक पैटर्न लिया है, अभी देखिए यहाँ से ये पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। एक सिग्नल बहुत ज़्यादा गहरा है, वो 20 हर्ट्ज वाला है। इसके बाद देखें तो ये इस पर थोड़ा सा ये सिग्नल खुला है। अभी ये वाला देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिच का हुआ सिग्नल है, तो यहाँ पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है और फिर उससे कम है। 20 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 5 और 2.5। तो ये है मल्टीप्लेक्सिंग। अभी देखिए यहाँ पे वाज़े है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम। हमने 4 मुख्तलिफ सिग्नल अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करवाए। तो ये फंक्शन कहलाता है मल्टीप्लेक्सिंग। अभी ये तो मैंने एक खुद से 2 सिग्नल दिए, ये किसी कंप्यूटर से भी आ सकते हैं। अभी तो मैंने एक सीक्वेंस में ये सिग्नल यहाँ पर अप्लाई किए हैं 20-10, इनको हम किसी तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये सिलेक्ट की, उसके बाद हमें ज़रूरत है इसकी, तो ये पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगी, कोड इसका 1 1 आ जाएगा, 0 0 1 1। तो जब 0 0, उसके बाद जितना टाइम हमें 0 0 चाहिए ये मिलेगा। इसके बाद हमने 1 1 किया तो ये वाली इनपुट आ जाएगी आउटपुट पे। इसके बाद मैं 0 1 करता हूँ तो ये वाली, फिर हम 1 1 कर देते हैं। तो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हम आउटपुट में ले लेंगे। ये अमूमन मुख्तलिफ टेस्ट इक्विपमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है आईसी, जहाँ पे हमें कोई इनपुट, सिलेक्टेड इनपुट जिसको हमने सिलेक्ट करना है वो हमें आउटपुट में चाहिए, तो वो कोड दिया जाता है, वो आउटपुट पोर्ट में सिग्नल आ जाता है। मेजरमेंट डिवाइसेस के अंदर ये आईसी इस्तेमाल होती है, मल्टीमीटर्स के अंदर, मुख्तलिफ जगह पे जहाँ पे हमने सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करवाना है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये आईसी यूज़ होती है। तो ये है इसका मल्टीप्लेक्सिंग का फंक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीप्लेक्सर, ये तो सिर्फ एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक आईसी की बात नहीं है, ये एक फंक्शन है जिसमें हम अगर सादा सी मिसाल देखें तो ये रोटरी स्विच भी जब इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे इनपुट दी जाती है और हम आउटपुट लेते हैं रोटरी स्विच की पोजीशन के मुताबिक, तो ये भी एक मल्टीप्लेक्सर ही है। 10 इनपुट दी, 1 आउटपुट ले ली, नाब घुमाई
بالکل اس طرح جیسے ہم نے یہ S0 S1 کیا تو جو پوزیشن سلیکٹ کریں گے یہاں سے اس کو گھماتے ہوئے وہ والی آؤٹ پٹ ہمیں آؤٹ پٹ ٹرمینل پہ ملے گی. باقی ساری انپٹس موجود رہیں گی جیسے یہاں پہ ہے. یہ چاروں انپٹس 20 10 5 2.5 لیکن وہ آؤٹ پٹ آگے آ رہی ہے جو ہم سلیکٹ کر رہے ہیں. ویڈیو معلوماتی ہو تو لائک کیجیے گا، سوال ہو تو کمنٹ میں لکھیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.